ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य 30 मई 1971। बाबा ने कहा, आज बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। आज के टाइटल है बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। बाप दादा आज्ञा भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं। बच्चों को आज्ञाएं भी देते हैं और आज्ञा ही नहीं, साथ साथ बाबा जो बच्चों को आज्ञा करते हैं, जो शब्द बोलते हैं और उन पर ठहरने का जो निश्चय देते हैं, वो बाबा के लिए उनकी प्रतिज्ञा है बच्चों के प्रति कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैकबोन हूँ। जो भी बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं, हर शिक्षा का निश्चय दिलाते हैं अपनी प्रतिज्ञा के रूप में, जो एक बहुत बड़ी बात है। बाबा कहते हैं ऐसे कौन से महावाक्य हैं जिसमें आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए। बच्चों को आज सोचने के लिए बाबा कह रहे हैं कि सोचो ऐसे कौन से महावाक्य हैं भगवान के जिसमें आज्ञा भी है भगवान की और दूसरा भगवान की प्रतिज्ञा भी है। ऐसा कौन सा महावाक्य है बाबा का? सोचो, कुछ टच होता है जिसमें बाबा की आज्ञा भी है और बाबा की प्रतिज्ञा भी है बच्चों के प्रति, उस पर निश्चय भी दिलाते हैं। ऐसे महावाक्य याद आते हैं जिनमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाएं। ऐसे बहुत महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं लंबी लिस्ट है इनकी, लेकिन टेम्पटेशन के महावाक्य हैं कि एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे। बाबा आज्ञा देते हैं बच्चों को कि एक कदम आपका, संकल्प रूपी कदम आपका, आपकी एक हिम्मत और फिर 1000 कदम बाबा की प्रतिज्ञा है बच्चों के कि बाबा फिर 1000 कदम लेकर बच्चों की तरफ आएंगे। हिम्मत आपने करनी है एक कदम की। तो बाबा कहते हैं ये टेम्पटेशन का भी महावाक्य है, न कि 10 कदम की बात करते हैं, 1000 कदम लेकर आएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा है बाबा की। इन महावाक्यों में आज्ञा भी है कि एक कदम आगे बढ़ाओ और फिर प्रतिज्ञा भी है कि 1000 कदम बाप दादा भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। आज्ञा को पालन करने से बाप की जो प्रतिज्ञा है उससे सहज रीति अपने को आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि फिर प्रतिज्ञा मदद का रूप बन जाती है। बाबा कहते आज्ञा को पालन करने से जो बाबा की प्रतिज्ञा है उसमें मदद का रूप हो जाता है। जो भगवान की प्रतिज्ञा है वो बच्चों की मदद साबित होती है। तो बाबा कहते हैं कि एक हिम्मत का कदम आपने उठाना है और साथ साथ मदद भी फिर कितनी मिल जाती है, तो कार्य कैसा हो जाता है, सहज हो जाता है। तो बाबा कहते इसलिए ऐसे महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। कल भी बाबा ने स्मृति स्वरूप बताया था कैसे खुद को निश्चय बुद्धि रखना है। जो निश्चय बुद्धि होगा, स्मृति स्वरूप होगा, उसे सफलता सदैव प्राप्त होगी। आज भी बाबा विशेष स्मृति की याद बता रहे हैं कि स्मृति स्वरूप रहना है। स्मृति ही समर्थी लाती है, समर्थ बनाती है। जैसे राजपूत होते हैं, वह जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो भले कैसा भी कमजोर हो, उनको अपने कुल की स्मृति दिलाते हैं। राजपूत ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होकर गए हैं, ऐसे ऐसे काम करके गए हैं, ऐसे कुल के तुम हो। यह स्मृति दिलाने से उन्हों में जो कमजोर बच्चे होते हैं, स्मृति दिलाने से उनमें जोश आ जाता है और समर्थी भी आती है। सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी ऐसे महान बन जाते हैं। कुल की, बाबा कहते हैं, स्मृति
सुनते सुनते, महिमा सुनते सुनते ऐसे महान बन जाते हैं, महिमा से महान बन जाते हैं। इस रीति आप, बाबा कहते हैं, वो तो राजपूतों की बात हो गई, तो बाबा कहते हैं आप कौन हो? आप सूर्यवंशी हो। वो सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे? कैसे राज्य किया और किस शक्ति के आधार पर ऐसा राज्य किया? सूर्यवंशी कौन थे, कैसे और किन शक्तियों के बेसिस पर उन्होंने राज्य किया? तो बाबा कहते हैं कि ऐसी स्मृति और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति, दो स्मृति बाबा कहते हैं, जो आने वाला समय है, सूर्यवंशी बनने वाले हो उस कुल की स्मृति, और अभी जो ईश्वरीय कुल की स्मृति है, तो बाबा कहते हैं इसे भी साथ साथ रखना है। अगर यह दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती है तो डबल पावर आ जाएगी ना। ईश्वरीय कुल भी सर्वश्रेष्ठ कुल है, और फिर देव कुल भी क्या है, युगों में सर्वश्रेष्ठ है। तो बाबा कहते हैं तो फिर समर्थी आ जाएगी। तो जिस समर्थी से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है, सिर्फ स्मृति के आधार से, बाबा कह रहे हैं सिर्फ स्मृति आने से ही फिर माया कमजोर पड़ जाएगी, माया का सामना बड़ी सरलता से कर लेंगे। तो बाबा कहते तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ? स्मृति से अपने में पहले समर्थी को लाओ। स्मृति से अपने में पहले समर्थी को लाओ, फिर कार्य करो। स्मृति से क्या होगा? समर्थ बनेंगे, कुछ कार्य करने की क्षमता आएगी। तो बाबा कहते हैं फिर कर्म करो, तो भले कैसा भी कमजोर होगा, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए समर्थी आ जाएगी, क्योंकि माया भी क्षण भंगुर होती है, थोड़ी देर के लिए आती है, किसी किसी समय आती है विशेष। और बाबा कहते हैं अगर उस समय आपको अपने कुल की स्मृति आ जाए तो फिर माया का सामना सरलता से कर लेंगे और हर कर्म में फिर सफलता हो जाएगी, समर्थी आ जाएगी। भले पहले वह अपने को उस कार्य के योग्य ना समझते होंगे। बच्चे अगर कुछ कमजोरी आती है तो पहले क्या समझेंगे, ये कार्य मुझसे नहीं होगा, लेकिन जैसे ही स्मृति आएगी कि मैं कौन, मैं किस कुल का, ईश्वरीय कुल का, क्या भगवान की संतान, उसमें कोई कमजोरी हो सकती है? या मैं देव कुल की आत्मा, देवी देवता कैसे होते हैं, उनसे सभी शक्तियां लेते हैं, तो क्या वो ये कार्य नहीं कर सकते? तो बाबा कहते हैं ऐसी स्मृति लाने से फिर योग्यता भी आएगी, लेकिन स्मृति से वह अपने को योग्य देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आएंगे। तो सर्व कार्य करने के पहले यह स्मृति रखो। क्या स्मृति रखेंगे? ईश्वरीय कुल और भविष्य की दोनों ही स्मृति आने से कभी भी निर्बलता नहीं आ सकेगी। इसलिए बाबा के बच्चे किसी भी सेवा को ना नहीं कहते। कैसी भी सेवा आ जाए, चाहे ज्ञान सुनाने की, चाहे तन की, चाहे मनसा सेवा की, तो बाबा कहते हैं उसमें बाबा के बच्चों के लिए ना शब्द है ही नहीं। ना कहना मतलब नास्तिक हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं हांजी का पाठ, जैसे मम्मा को हांजी स्मृति थी तो हर एक कार्य के लिए हांजी कर देना है। तो बाबा कहते फिर स्मृति रखो कि मैं कौन, किस कुल का और भविष्य क्या है मेरा। तो बाबा कहते हैं इस स्मृति से ही उस कर्म को करने की योग्यता आ जाएगी, समर्थी आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं निर्बलता नहीं तो असफलता भी नहीं। असफलता का कारण ही है निर्बलता, और आज बाबा ने निर्बलता को कैसे दूर करना है वो भी बता दिया कि अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए स्मृति स्वरूप बनो, ईश्वरीय कुल और भविष्य की स्मृति। बाबा ने कहा असफलता फिर हो नहीं सकती, तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फिर स्वयं ही वह स्वरूप बन जाएंगे और फिर स्मृति से उसका स्वरूप बन जाएंगे। इसलिए स्मृति स्वरूप कहते हैं बाबा। बाबा कहते हैं जैसे जैसे
स्मृति रहेगी वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। अगर निर्बल कहेंगे, कमजोर कहेंगे, विस्मृति हो जाएगी, तो फिर स्वरूप कैसा हो जाता है? कमजोरी वाला, मायावी हो जाता है। लेकिन सर्वशक्तिवान की संतान का स्वरूप कैसा होगा? कैसा चेहरा होगा? कैसे कर्म होंगे? कैसे संकल्प होंगे? तो बाबा कहते हैं स्मृति से फिर समर्थी आएगी और सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने कहा स्मृति होगी कि मैं शक्ति हूं, तो शक्ति स्वरूप बन करके सामना कर सकेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? स्मृति कौन सी? मैं शक्ति हूं। जिसको भी भय लगता है, कहीं पर भी किसी भी बात का, किसी भी कारण का भय है, तो बाबा उस वक्त स्मृति दिला रहे हैं बच्चों को कि खुद को क्या टाइटल देना है? मैं शक्ति हूं, तो शक्ति स्वरूप बन करके सामना कर सकेंगे। स्मृति से ही समर्थी आ जाएगी। अगर स्मृति में ही यह रखते हो मैं तो पुरुषार्थी हूं, कोशिश कर देखती हूं, तो स्वरूप भी कमजोर बन जाता है। कैसे कहते हैं ना, अभी तो मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ, मेरी कोई साधना ही नहीं हुई, मैंने तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया, अभी तो पुरुषार्थ शुरू हुआ है, तीव्र पुरुषार्थ तो बहुत दूर की बात है, मैं कैसे सामना कर सकूंगी? तो बाबा आज बच्चे को स्मृति स्वरूप बना रहे हैं कि मैं शक्ति हूं। तो केवल कहने मात्र से ही, क्योंकि पुरुषार्थ की बात ही नहीं आती है, केवल स्मृति की बात है। सारा ज्ञान शिक्षाएं क्या है? बाबा स्मृति दिला रहे हैं, क्योंकि शक्ति तो आप थे ही सदा से। आत्मा कैसी है? शक्तिशाली है। उसके सतोगुण क्या हैं? उसके अंदर भरपूर शक्तियां हैं। अष्ट शक्तियां उसकी ही हैं, उसे लाना थोड़ी ना है। बाबा कहते हैं सिर्फ स्मृति करते हुए, स्मृति रहे कि मैं कौन, मैं किस कुल का? ईश्वरीय कुल का। और मेरा भविष्य क्या है? मैं देवी देवता हूं। तो बाबा कहते कहने से ही समर्थी आ जाएगी और स्वरूप भी कैसा बन जाएगा? शक्तिशाली। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाएगा। तो यह सफलता का तरीका है। आज बाबा ने तरीका बता दिया। किसका? सफलता का। केवल स्मृति, स्मृति से स्मर्थी। तो बाबा कहते फिर यह बोल नहीं सकेंगे कि चाहते हुए भी क्यों नहीं होता। बच्चे बार बार कहते हैं कि इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतना योग करते हैं, इतने संकल्प रचते हैं, इतनी सेवा करते हैं, लेकिन बाबा सफलता नहीं मिलती, क्यों नहीं होता है? तो बाबा आज कह रहे हैं कि स्वमान में स्थित ही नहीं होते, उस स्वमान का स्वरूप नहीं बनते, और जब स्वरूप नहीं बनेंगे समर्थी नहीं आएगी। चाहना के साथ समर्थी भी चाहिए, केवल इच्छा नहीं प्रकट करनी है। बाबा कहते हैं उसके साथ समर्थी भी चाहिए, और समर्थी आएगी कैसे? स्मृति से, केवल याद से। अगर स्मृति कमजोर है तो फिर जो संकल्प करते हो वह सिद्ध नहीं हो पाता है, जो कर्म करते हो वह भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो स्मृति रखना मुश्किल है, वह सहज है। जो सहज बात होती है वह निरंतर भी रह सकती है। स्मृति भले निरंतर रहती भी है, लेकिन एक होती है साधारण स्मृति, दूसरी होती है पावरफुल स्मृति। एक है साधारण स्मृति, दूसरी होती है बाबा कहते हैं पावरफुल स्मृति। साधारण रूप में तो स्मृति रहती है, लेकिन पावरफुल स्मृति रहनी चाहिए। पावरफुल स्मृति कैसी होती है? फिर बाबा कहते हैं जैसे कोई जज होता है, एग्जाम्पल देते हैं बाबा, जैसे कोई जज होता है तो उनको सारा दिन अपने जजपने की स्मृति तो रहती है, लेकिन जिस समय खास कुर्सी पर बैठता है तो उस समय वह सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति होती है। तो ड्यूटी अर्थात कर्तव्य पर रहने से, ड्यूटी अर्थात कर्तव्य पर रहने से पावरफुल स्मृति रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट आज बाबा स्मृति का अर्थ बता रहे हैं। बच्चों को स्मृति नहीं रहती है, पता है,
कि हम बाबा के बच्चे हैं, ये हो गई साधारण स्मृति। लेकिन जब कर्तव्य के लिए उतरेंगे, यानी कोई ना कोई सेवा में उतरेंगे तन मन धन से, तो उस वक्त पावरफुल स्मृति होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि कर्तव्य ड्यूटी के समय पावरफुल स्मृति रहती है, और पावरफुल स्मृति ही समर्थी स्वरूप बनाती है, वही सफलता का तिलक लगाती है। तो बाबा कहते हैं और वैसे साधारण स्मृति रहती है। तो आप भी साधारण स्मृति में तो रहते हो, लेकिन पावरफुल स्मृति जिससे बिल्कुल वह स्वरूप बन जाए और स्वरूप की सिद्धि सफलता मिले, वह कितना समय रहती है, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना। निरंतर समझो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा बता रहे हैं कि निरंतर समझो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। भले कर्मणा सर्विस भी कर रहे हो, फिर भी समझो मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूं। अब बाबा बता रहे हैं कि कैसे कर्तव्य निभाना है। जब हर क्षण समझेंगे, क्योंकि ये नहीं समझना कि हम विशेष मधुबन जाएं या सेंटर जाएं, उसी समय हमें कर्तव्य मिलेगा सेवा का, नहीं। बाबा कह रहे हैं कि निरंतर स्मृति स्वरूप रहना है। स्मृति ही समर्थी दिलाती है, और उसके लिए भी विशेष एक और स्मृति बाबा बच्चों को दिला रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों को निरंतर ये स्मृति रहे कि मैं निरंतर ईश्वरीय सेवा पर हूं। हर क्षण बैठना, अगर मैं अब भी मुरली सुन रहा हूं, ये भी बहुत विशेष सेवा है, क्योंकि ये सुनना ही स्व परिवर्तन ला रहा है, और स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन है। सुन रहे हैं, भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं, ये भी ईश्वरीय सेवा है। बोल रहे हैं, वो तो है ही ईश्वरीय सेवा। लेकिन कोई भी कर्म करते हो, भोजन बनाते हो, भोजन खाते हो, उस वक्त भी ये रहे कि मैं सेवा पर तत्पर हूं, अभी भी सेवा हो रही है। तो उस वक्त वो भोजन करना या कोई भी कर्म करना, वो कर्म भी अद्भुत अलौकिक बन जाएगा, क्योंकि उस वक्त दृष्टि वृत्ति कृति आत्मा की परिवर्तन अलौकिक हो जाएगी। बाबा ने कहा भले कर्मणा सर्विस भी कर रहे हो, फिर भी समझो मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूं। भले भोजन बनाते हो, वह तो स्थूल कार्य है, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, भोजन को पावरफुल बनाना, वह तो ईश्वरीय सर्विस हुई ना। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है। तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पर होगा। तो भोजन बनाने का स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सर्विस पर होना। बाबा फिर स्मृति दिला रहे हैं कि हर कर्म को कैसे देखना है, कैसी दृष्टि, कैसी वृत्ति हो हमारी, कैसा चिंतन हो उस समय। आप लिखते भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली, ऐसा लिखते हैं ना, स्लोगन है ब्रह्मा कुमारी का, ऑन गॉडली सर्विस ओनली, सिर्फ बाबा की सेवा पर है, हर क्षण है। तो बाबा कहते तो उसका भावार्थ क्या हुआ? हम ईश्वरीय संतान सिर्फ और सदैव इसी सर्विस के लिए ही हैं, बाबा की सेवा के लिए ही हैं। और बाबा कहते भल उसका स्वरूप स्थूल सर्विस का है, लेकिन उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस में हूं। चाहे वो कार्य स्थूल है, जैसे बाबा ने बताया भोजन बना रहे हैं, कोई सफाई कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, स्थूल है, लेकिन उस स्थूल में भी मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूं। क्योंकि सारा खेल कहां से चलेगा? मन से चलेगा। मन में संकल्प कौन से उठ रहे हैं? साधारण उठ रहे हैं या अलौकिक उठ रहे हैं? तो ईश्वरीय सेवा पर हूं, तो उस वक्त दृष्टि वृत्ति कृति परिवर्तन हो जाएगी। तो बाबा ने कहा भल उसका स्वरूप स्थूल सर्विस का है, लेकिन उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस में हूं। जब तक यह ईश्वरीय जन्म है, तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सर्विस है। वह लोग थोड़े टाइम के लिए कुर्सी पर बैठ अपनी सर्विस करते हैं। आप लोगों के लिए यह नहीं है।
सदैव अपने सर्विस के स्थान पर कहाँ भी हो तो स्मृति वह रहनी चाहिए। उन्हें स्थूल कुर्सी मिलती है सेवा करने के लिए, जैसे बाबा ने जज का एग्जाम्पल दिया, तो वो भी कुछ घंटों के लिए है, 8 घंटे करेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए सर्विस होती है। तो बाबा कहते हैं आपकी तो कुर्सी कहाँ है, हम बच्चों की कुर्सी यानी स्वमान की सीट निरंतर कौन कर रहा है, कौन है ईश्वरीय सेवा पर, मन से आपने ईश्वरीय सर्विस पर रहना है। आपके संकल्प कैसे होंगे, हमेशा स्वमान की सीट पर कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। जब ये इस भाव में ये आंखें किसी को देखेंगे भी तो वो देखना भी उस वक्त सेवा हो जाएगी, ईश्वरीय सेवा कहलाएगी। आप बोलेंगे इस भाव में कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ तो आपका बोलने का अंदाज बदल जाएगा, बहुत रूहानी हो जाएगा। वो बोल भी किसी के दिल को छू जाएंगे, तो वो बोल भी सेवा का कार्य करेंगे। तो बाबा कहते हैं आप तो निरंतर सेवा पर हो, लेकिन आपकी स्मृति इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहते सदैव अपनी सर्विस के स्थान पर कहाँ भी हो तो स्मृति वह रहनी चाहिए, फिर कमजोरी आ नहीं सकती। जब अपनी सर्विस की सीट को छोड़ देते हो, यानी अपने कर्तव्य को भूल जाते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हो, क्योंकि बाबा के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी बेहद की है, हदों में नहीं है। जो दुनियावी सर्विस चलती है वो कैसी है, हद की है, कुछ घंटे की है, टाइम बाउंड है, प्लेस बाउंड है ना। लेकिन हम बच्चों की बेहद की है, निरंतर चल रही है। हमारा स्थान कैसा भी है किसी को नहीं पता, हम सर्विस पर हैं, लेकिन बच्चों को पता है, बाबा को पता है कि हम निरंतर सेवा पर हैं। हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारी दृष्टि बता देगी कि ये बच्चे निरंतर रूहानी सेवा पर हैं। तो बाबा ने कहा और उससे कमजोरी भी नहीं आएगी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान में होगी, स्मृति स्वरूप होंगे, तो कमजोर संकल्प नहीं आ सकते, माया उन्हें टच नहीं कर सकती। वो कैसे बन जाएंगे, अथक सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी। तो बाबा ने कहा जब अपनी सर्विस की सीट को छोड़ देते हो तो सीट को छोड़ने से स्थिति भी सेट नहीं हो पाती। सीट नहीं छोड़नी चाहिए। कुर्सी पर बैठने से नशा होता है ना, अगर सदैव अपने मर्तबे की कुर्सी पर बैठो तो नशा नहीं रहेगा क्या। बाबा ने कहा कुर्सी व मर्तबे को छोड़ते क्यों हो। डॉक्टर भी अपनी सीट से उठ जाएगा, थोड़ी देर रेस्ट के लिए जाएगा तो साधारण स्मृति होगी, लेकिन जिस वक्त वो कर्तव्य निभाता है उस वक्त पावरफुल स्मृति होती है। और पावरफुल उसका जो विशेष कार्य है, जिस सर्विस के लिए बैठा है, तो वो बड़ा सक्सेसफुल हो रहा होता है। तो बाबा कहते ऐसे ही बच्चों को भी निरंतर स्मृति रहनी चाहिए, अपनी स्वमान की सीट से नहीं उतरना है, भूलना नहीं है कि मैं कौन और मैं किसका। दादी जानकी ने इस चीज को तो अपने मन बुद्धि पर पूरी तरीके से एकाग्र कर दिया था। एक हमेशा यही बोलती थी कि मैं कौन और मेरा कौन, और सबको यही याद दिलाती थी, इतना स्मृति स्वरूप। तो बाबा ने कहा ऐसे ही अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ना है। कुर्सी पर बैठने से नशे में रहते हो, अगर सदैव अपनी मर्तबे की कुर्सी पर बैठो तो नशा नहीं रहेगा। कुर्सी व मर्तबे को छोड़ते क्यों हो, बाबा कह रहे हैं थक क्यों जाते हो। जैसे आप लोगों ने राजा का चित्र दिखाया है, पहले 2 ताज वाले थे, फिर रावण पीछे से उसका ताज उतार रहा है, ऐसे अब भी होता है क्या। चित्र बनाए हुए ना, तो माया पीछे से ही मर्तबे से उतार देती है क्या। अब तो माया विदाई लेने के लिए, अभी जो समय है बच्चों से माया विदाई लेने के लिए आ रही है, क्योंकि बच्चों का ज्ञान का लेवल भी बढ़ रहा है, शिक्षाएं भी बढ़ रही हैं और साधना भी बढ़ रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया अब विदाई लेने का है, माया का वार नहीं हो सकता बच्चों के ऊपर, सत्कार करने के लिए आएगी माया, उस रूप से अभी नहीं आनी चाहिए जैसे पहले आती थी। अब तो विदा लेगी आपसे, जैसे आप लोग ड्रामा दिखाते हो, कलयुग विदाई लेकर जा रहा है, तो वह प्रैक्टिकल में आप सभी के पास माया यानी कमी कमजोरियां, जिनको हम समझते थे ये मेरी क्वालिटी, मेरे पास ये क्वालिटी नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूँ, निर्बल हूँ इसमें, तो बाबा कहते हैं वो माया विदाई लेने आएगी, ना कि वार करने के लिए आएगी। अभी माया के वार से तो सभी निकल चुके हैं ना,
अगर अभी भी माया का वार होता रहेगा तो फिर अपना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करेंगे? वह तो अभी करना है ना। राज्य भाग्य का तो भविष्य में अनुभव करेंगे, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तो अभी करना है ना। माया के वार होने से यह अनुभव नहीं कर पाते। बाप के बच्चे बनकर वर्तमान अतीन्द्रिय सुख का पूरा अनुभव प्राप्त ना किया तो क्या किया? बच्चा अर्थात वर्षे का अधिकारी। तो सदैव यह सोचो कि संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा अतीन्द्रिय सुख सदा काल प्राप्त रहा। सारे संगम पर सदा काल प्राप्त रहा। बाबा पूछते हैं, अगर अल्पकाल के लिए प्राप्त किया तो बाकी फर्क क्या रहा? अल्पकाल का सुख तो भक्त भी करते हैं, पहले भी कर लेते थे। तो बाबा कहते हैं अब जब बाबा के बच्चे बने हो, वर्षे के अधिकारी बने हो, तो सबसे बड़ा वर्षा क्या है बच्चों का? इस समय पर अतीन्द्रिय सुख में रहना, इंद्रियों के रस से परे बाबा की याद में निरंतर सुख की अनुभूति करना। तो बाबा कहते हैं उसका भी सदा काल निरंतर संगम पर अनुभव होना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, कोई भी बात हो, लेकिन इस स्वमान की सीट से नहीं उतरना है कि मैं कौन और मेरा कौन, मेरे साथ कौन है। बाबा कहते हैं अगर अल्पकाल के लिए किया तो फिर क्या किया? सदा काल की प्राप्ति के लिए ही तो बाप के बच्चे बने, फिर भी अल्पकाल का अनुभव क्यों? अटूट अटल अनुभव होना चाहिए, तब ही अटल अखंड स्वराज्य प्राप्त करेंगे। तो अटूट रहता है, वह बीच बीच में टूटता है। टूटी हुई चीज फिर जुड़ी हुई हो और कोई बिल्कुल अटूट चीज है तो दोनों से क्या अच्छा लगेगा? अटूट चीज अच्छी लगेगी ना, तो यह अतीन्द्रिय सुख भी अटूट होना चाहिए। टूटी हुई चीज किसी को पसंद नहीं आती, अपने घर में भी नहीं रखते लोग। तो कहते हैं अपशकुन होता है, किसी मूर्ति में भी अगर छोटी सी टूट फूट हो जाए तो उसे भी घर से बाहर कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं जब ऐसा मान्यता है तो बाबा कहते हैं तो अतीन्द्रिय सुख भी क्यों टूट जाता है, वो भी अटूट रहना चाहिए। बाबा ने कहा तब समझो कि बाप के वर्षे के अधिकारी बने। अगर ये अतीन्द्रिय सुख बच्चों का निरंतर है, सदा काल के लिए है संगम पर, तो बाबा ने कहा तब समझना कि हम भगवान के वर्षे के अधिकारी हैं। अगर अटूट अटल नहीं तो क्या समझना चाहिए? वर्षे के अधिकारी नहीं बने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दान पुण्य की रीति से प्राप्त कर लिया है, जो कभी कभी प्राप्त हो जाता है। वर्षा सदैव अपनी प्राप्ति होती है, दान पुण्य तो कभी कभी की प्राप्ति होती है। तो थोड़ा बहुत जो सुख मिल रहा है वो दान पुण्य से भी मिल सकता है। तो बाबा ने कहा वारिस हो तो वारिस की निशानी है अतीन्द्रिय सुख के वर्षे के अधिकारी। वारिस को बाप सभी कुछ विल करता है, वारिस को बाप सभी कुछ विल करता है। जो वारिस नहीं होंगे उनको थोड़ा बहुत देकर खुश करेंगे। बाप तो पूरा विल कर रहे हैं। जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होगा उन्हों की निशानी क्या दिखाई देगी? वह विल पावर वाले होंगे। जिनको बाबा कहते हैं कि जिनका बाप की विल पर पूरा अधिकार होगा, उन बच्चों की निशानी क्या होगी? कि वह विल पावर, कहते हैं ना इनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है। तो बाबा कहते हैं वह विल पावर वाले होंगे, उनका एक एक संकल्प विल पावर वाला होगा। सुना ध्यान से क्या कह रहे हैं बाबा? कौन वारिस होंगे, कौन वर्षे के अधिकारी होंगे? जो विल पावर जिनके अंदर स्ट्रांग होगी, विल पावर वाले होंगे, उनका संकल्प एक एक संकल्प बाबा कहते हैं विल पावर वाला होगा। अगर विल पावर है तो असफलता कभी नहीं होगी। पूरे विल के अधिकारी नहीं बने हैं तब विल पावर नहीं आती है। बाप की प्रॉपर्टी व प्रॉस्पेरिटी को अपनी प्रॉपर्टी बनाना, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे?
जितना अपना बनाते जाएंगे उतना ही नशा और खुशी होगी। तो बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने का साधन कौन सा है? वह बाप की प्रॉपर्टी बाप की ही रहने दे। बाबा कहते हैं कि बाबा की प्रॉपर्टी बाबा की ही रहने दे या अपना बनाने का सोचें। कोई कोई ने फिर अपने विचार बताने शुरू करे। जिनकी दिल सच्ची थी उन पर साहिब राजी हुआ, तब तो प्रॉपर्टी दी है। प्रॉपर्टी तो दे दी, अब उनको सिर्फ अपना बनाने की बात है। सर्विस व दान भी तब कर सकेंगे जब प्रॉपर्टी को अपना बनाया होगा। जितना प्रॉपर्टी होगी उतना नशे से दान कर सकेंगे व दूसरे की सर्विस कर सकेंगे। लेकिन बात है पहले अपना कैसे बनाएं। अपना बन गया फिर दूसरे को देने से बढ़ता जाता है। यह हुई पीछे की बात, लेकिन पहले अपना कैसे बनाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि बाबा की प्रॉपर्टी को कैसे अपना बनाएं, कैसे अतीन्द्रिय सुख आपका निरंतर हो जाए, सदा काल का हो जाए। बाबा ने तो दे दिया खुद खजाने, लेकिन बच्चों को अभी बनाना नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं कि पहले अपना बनाएंगे तब ये खजाना बढ़ता जाएगा। जितना जितना जो खजाना मिलता है अब उसके ऊपर मनन करने से अंदर समाता है। आगे बाबा प्रश्न भी करते हैं और फिर बहुत सुंदर से उसके आंसर भी करते हैं। बाबा ने कहा जितना जितना जो खजाना मिलता है उस पर मनन करो। जितना मनन करोगे वो सारा खजाना, वो प्रॉपर्टी आपकी होती जाएगी। बाबा कहते फिर वो अंदर में समाता चला जाएगा। जो मनन करने वाले होंगे उन्हों के बोलने में भी विल पावर होगी। किसके बोलने में शक्ति का अनुभव होता है? क्यों? कुछ बोलते हैं, ज्ञान सुनाते हैं तो उनके बोलने का भी अनुभव होता है। बाबा कहते क्यों होता है? सुनते तो सभी इकट्ठे हैं, प्रॉपर्टी तो सभी को एक जैसी एक ही समय इकट्ठी मिलती है। जो मनन करके उस दी हुई प्रॉपर्टी को अपना बनाते हैं उसको क्या होता है? कहावत है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अभी सिर्फ रिपीट करने का अभ्यास है, मनन करने का अभ्यास कम है। बाबा का ज्ञान सुना सुनाया रिपीट कर देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मनन करने का अभ्यास कम है। जितना जितना मनन करेंगे अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे तो नशा होगा। उस नशे से किसको भी सुनाएंगे तो उनको भी नशा रहेगा। नहीं तो नशा नहीं चढ़ता है। सिर्फ भक्त बन महिमा कर लेते हैं, नशा नहीं चढ़ता है। तो मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ, फिर सदैव ऐसे नजर आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। मनन करने वाले बच्चे कैसे नजर आएंगे? एक अपनी ही खुमारी में अपनी ही मस्ती में खोए रहेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर इस दुनिया की कोई भी चीज उलझन आपको आकर्षण नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने मनन की मस्ती में मस्त हो। जिस दिन मनन में मस्त होंगे उस दिन माया भी सामना नहीं करेगी, क्योंकि आप बिजी हो ना। अगर कोई बिजी होता है तो दूसरा अगर आएगा भी तो क्या होगा? लौट जाएगा ना, उसको क्या है, टाइम नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही माया भी क्या है, आएगी, देखेगी ये तो अपने मनन में, अपनी सेवाओं में, अपने कार्य में मस्त हैं, खोए हुए हैं बाबा की याद में, तो आएगी और लौट कर चली जाएगी, उसका वार नहीं होगा। तो बाबा ने कहा जैसे वह लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं ना, आप भी मनन करने से अंदर अर्थात अंडरग्राउंड चले जाते हो। अंडरग्राउंड रहने से बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता है। इसी रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से बाहर मुखता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। देह अभिमान से गैर हाजिर रहेंगे। जैसे कोई अपनी सीट से गैर हाजिर होगा तो लोग लौट जाएंगे ना,
तो बाबा ने कहा आप भी मनन में अथवा अंतर्मुखी रहने से देह अभिमान की सीट को छोड़ देते हो। फिर माया भी, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? सबसे बड़ी माया ही क्या है? देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो बाबा कहते हैं जब अंतर्मुखी हो जाएंगे तो देह अभिमान से पीछे हट जाएंगे, और देह अभिमान से की सीट को छोड़ देते हो तो बाबा ने कहा कि माया लौट जाएगी, क्योंकि आप अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड हो। आजकल अंडरग्राउंड बहुत बनाते जाते हैं सेफ्टी के लिए, तो आपके लिए भी सेफ्टी का साधन कौन सा है? अंडरग्राउंड रहना, यानी अंतर्मुखता, मनन करना। जो बाबा ने कहा उसका मनन करते जाओ। तो बाबा ने कहा अर्थात देह अभिमान से अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में रहना अच्छा लगता है। जिसका अभ्यास नहीं होता है वह थोड़ा टाइम रह फिर बाहर मुक्ता में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार बाहर मुक्ता के हैं, तो अंतर मुक्ता में कम रह पाते हैं। लेकिन रहना निरंतर अंतर्मुखी है। ये क्या है? सेफ्टी का साधन। बाबा ने कहा जितना अंतर्मुखी होंगे यानी अंडरग्राउंड हो जाएंगे, ये माया से सेफ्टी का साधन है। मनन करना, जो सुना तो बाबा ने कहा कि केवल सुनना नहीं है, उसका मनन करना है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, नशा चढ़ाना है। जो बाबा ने कहा मनन करने से फिर क्या है? मग्न अवस्था प्राप्त हो जाएगी, और जो मग्न अवस्था में स्थित होगा वहां माया प्रवेश नहीं कर सकती। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा के ऊपर अनेक बातें बताई, कैसे हम स्मृति स्वरूप रहें। बाबा के जो अनेक आज्ञाएं हैं, ऐसे ऐसे महावाक्य हैं जिनके अंदर आज्ञा भी होती है और साथ साथ बाबा की प्रतिज्ञा भी होती है, यानी बाबा का साथ होता है, मदद होगी उसके अंदर। तो बाबा ने कहा ऐसे महावाक्यों का मनन करो, स्मृति स्वरूप रहो। जितने स्मृति स्वरूप रहोगे उतनी समर्थी आती जाएगी, शक्तिशाली बनते जाएंगे। और स्मृति भी बाबा ने कहा साधारण नहीं, पावरफुल स्मृति होनी चाहिए। पावरफुल स्मृति बाबा ने फिर किसको बताया? कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हैं, हमेशा कर्तव्य पर होते हैं। केवल ये कहना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जज हूँ, मैं पुलिस हूँ, यहाँ तक नहीं, ये साधारण स्मृति है। लेकिन जब यही अपने कर्तव्य में आते हैं, अपने सीट पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, तो वहां पावरफुल स्मृति से बैठते हैं और फिर सफलता समाई होती है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही बच्चों को भी अनेक टाइटल्स, अनेक महावाक्य हैं, बाबा की श्रीमत है। जितना मनन करेंगे, जितना स्मृति स्वरूप रहेंगे कि मैं शक्ति हूँ, तो बाबा ने कहा शक्तियां आ जाएंगी उसी वक्त। अथॉरिटी से कहना है, निश्चय बुद्धि होकर कहना है। और बाबा ने कहा निरंतर स्मृति रहे, हमेशा तत्पर हूँ। कहाँ? ईश्वरीय सेवा पर हूँ, हमेशा हर क्षण। बाबा ने कहा उनके तो समय फिक्स्ड होता है, थोड़े समय के लिए उन्हें कुर्सी मिलती है, लेकिन आप बच्चों को निरंतर है, स्वमान की सीट है, उस पर बैठकर निरंतर सेवाएं करो, मनन करते रहो, तो माया की प्रवेशता नहीं हो सकती, माया विदाई लेकर चली जाएगी।